भाग 24। पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जार गर्भा इव स्त्रियः। किसी भी विद्या को भली भांति सीखने तथा उसमें अभ्यस्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसी अति प्राचीन उक्ति का चाणक्य ने उपर्युक्त श्लोक द्वारा समर्थन किया है। उनके अनुसार गुरु को त्यागने वाला मनुष्य उस अनाचारी स्त्री की तरह होता है जिसे समाज में तिरस्कृत किया जाता है। पुत्र उत्पन्न करने पर भी वह मातृत्व के गौरव से वंचित रहती है। जो मनुष्य गुरु का आश्रय छोड़कर विद्यार्जन हेतु इधर उधर भटकता है, यदि वह कहीं से ज्ञान अर्जित कर ले तो भी विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र बनता है। ऐसा मनुष्य ज्ञानवान होकर भी समाज में सम्माननीय नहीं होता। कृते प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषेन पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। जैसे को तैसा चाणक्य इस उक्ति के समर्थक थे। उनका मानना था कि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होनी चाहिए, अर्थात एक मनुष्य के साथ दूसरा मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, प्रतिक्रिया स्वरूप उसे उस मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसे विस्तृत रूप में समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य आपके साथ सद्व्यवहार करे, आप भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें। लेकिन जो मनुष्य आपका बुरा करना चाहता है, उसका प्रत्युत्तर बुराई से ही देना चाहिए। यद दूरम यद दूराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दूरति क्रमम। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य ने श्रम रूपी तप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जो वस्तु मनुष्य के लिए असाध्य है, उसकी सीमा से परे है, उसे तप अर्थात अथक परिश्रम करके प्राप्त किया जा सकता है। श्रम की शक्ति असीमित होती है, इसके बल पर असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए मनुष्य को परिश्रम से कभी नहीं जी चुराना चाहिए, अपितु जितना संभव हो सके अथक परिश्रम करके अपने जीवन को सुखमय बनाए। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैहि सत्यम चेत्त पसाचम किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणैहि सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनैहि सद्विधा यदि किम धनैर्पयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। इस श्लोक में चाणक्य संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य लोभी है तो उसे दुर्जनों की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोभी उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है जो उसे नाश की ओर धकेलता है। निंदक एवं चुगलखोर को पातकों से कुछ लेना देना नहीं होता। निंदा कर्म करके वे स्वयं पातकों का कार्य संपन्न करते हैं। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता। सत्य का तेज देह के सभी विकार नष्ट कर डालता है। इसीलिए जीवन में सत्य धारण करने वाले को तप की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि मनुष्य का मन मैला तथा अपवित्र है तो तीर्थ यात्रा करके भी उसका कुलशित हृदय पवित्र नहीं होता। इसके विपरीत जिसका हृदय पवित्र और शुद्ध है, उसे तीर्थ यात्रा की आवश्यकता ही नहीं होती। हृदय में स्नेह हो तो समस्त गुण उसके समक्ष गौण हैं, जबकि यश के समक्ष आभूषणों की चमक भी क्षीण है। विद्या अर्जित करने के बाद मनुष्य जीवन के सत्य को जान लेता है। आत्मा परमात्मा का भेद तथा ब्रह्म दर्शन उसके लिए सहज हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे विषय वासनाओं में धकेलने वाले धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति पल प्रतिपल कष्ट एवं पीड़ा से मरता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु ही एकमात्र उपचार है। इसलिए उसे मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटनम कुर्या ना दत्तमु पतिष्ठते। शंख मतलब कि शंखचूड़ और लक्ष्मी दोनों ही रत्नाकर सागर की संतान माने जाते हैं। लेकिन इसमें से एक धन वैभव से युक्त होकर संसार में पूजनीय है, तो दूसरा साधु संतों के साथ साथ भिक्षाटन के लिए भटकता रहता है। ऐश्वर्य वैभव से युक्त लक्ष्मी का भाई होने के कारण
शंख निर्धन एवं संसार से विरक्त साधुओं के साथ भिक्षा मांगता है। दान दक्षिणा रहित जीवन यापन के कारण ही मृत्यु उपरांत शंख को याचक बनना पड़ा। इसलिए चाणक्य सचेत करते हुए कहते हैं कि अपनी विद्वत्ता को सार्थक बनाए रखने के लिए मनुष्य को यथासंभव दान करते रहना चाहिए। इससे लोक और परलोक में उसका भला होता है। अशक्तस्तु भवोत्साधु ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देवभक्तश्च वृद्धा नारी पतिव्रता। मनुष्य का स्वभाव आकाश में उड़ते पक्षी के समान होता है, लेकिन पंख न होने की विवशता उसे जमीन पर चलने के लिए बाध्य कर देती है। इसी विवशता को चाणक्य ने मनुष्य के लिए उपयोगी माना है। वे कहते हैं कि विवशता मनुष्य और उसके आचरण को पथभ्रष्ट होने से रोकती है। शक्ति का अभाव मनुष्य को ब्रह्मचारी बनने के लिए विवश कर देता है। धन का अभाव मनुष्य को साधु संत तथा रोगग्रस्त को ईश्वर भक्त बना देता है। वृद्धावस्था की विवशता से ही स्त्री पतिव्रता बन जाती है। इसी संदर्भ में चाणक्य आगे कहते हैं कि यदि मनुष्य बिना विवश हुए ऐसा आचरण अपनाए तो उसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। नानोदक समम दानम न तिथिर द्वादशी समा न गायत रहा परो मंत्रो न मातुहु परम दैवतम। चाणक्य ने दान को सबसे उत्तम और परम कल्याणकारी कहा है, लेकिन इसमें भी वे अन्न और जल के दान को अधिक उपयुक्त और श्रेष्ठ फलदायक मानते हैं। वे कहते हैं कि भूखे को भोजन करवाना और प्यासे को जल पिलाना परम पुण्यदायक है। इसलिए धन की अपेक्षा मनुष्य को अन्न जल का अधिक दान करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों का अनुसरण करते हुए चाणक्य ने भी द्वादशी की तिथि की महिमा स्वीकार की है। उनके अनुसार इस दिन किया गया व्रत, जप, तप, दान श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार मंत्रों में वे गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला मानते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को नित्य गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन की समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। उपर्युक्त श्लोक में चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना विषैले जीवों से की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सर्प, मधुमक्खी तथा बिच्छू विष से युक्त होते हैं, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी भयंकर विष से परिपूर्ण होता है। अंतर केवल इतना है कि सर्प का विष उसके दांतों में, मधुमक्खी का मस्तक में तथा बिच्छू का पूंछ में होता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति की संपूर्ण देह विष युक्त होती है। उसके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसके दुष्प्रभाव से बच नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को दुर्जन से दूर रहना चाहिए।